हेलो गाइस, नमस्ते। आज का जो हमारा वीडियो का मकसद है वो ये है कि हम लोग कैसे जेईई मेंस के लिए पढ़ाई करें। तो हाँ, पहले सबसे पहली बात तो कि आपको इस समय पर प्रोक्रास्टिनेशन त्यागना पड़ेगा कि जो आप अभी तक चीज़ें ये सोच के आ रहे थे कि इसको बाद में करेंगे, एंड मोमेंट पे करेंगे, तो याद रहेगा दिमाग में। उन चीज़ों को अभी-अभी खोल लीजिए और उन पढ़ना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल भी प्रोक्रास्टिनेट मत करिए, ठीक है? तो ये हो गया अपना पहला पॉइंट खत्म कि अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन, ठीक है? और उसके बाद ये समय एक ऐसा होता है जब दिमाग में ये आता है कि मेरे को ये चीज़ ही पढ़नी है, ये चीज़ ही पढ़नी है, ये चीज़ ही पढ़नी है, लेकिन आपके पास समय तो होता नहीं है कि आप इकट्ठी हर चीज़ पढ़ लें। तो आप हर चीज़ को ना एक जगह पर नोट करते जाइए कि मेरे को ये चीज़ भी करनी है, ये चीज़ भी करनी है। हर चीज़ एक जगह नोट करते जाइए। और हाँ, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल के सवाल नहीं करने हैं अब। आपको अब बिल्कुल बेसिक फ़ॉर्मूला बेस्ड सवाल करने के सारे, क्योंकि जेईई मेन्स है, जेईई एडवांस नहीं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट को यूज़ हो रहा हो, ठीक है? तो ये चीज़ सबसे ज़रूरी है अपनी कि कोई भी चीज़ याद आए तो उसको एक पेपर पर नोट करते जाओ कि आपको ये चीज़ करनी है। उसके बाद फिज़िक्स के लिए मैं बताता हूँ कि फिज़िक्स के लिए आपको क्या करना चाहिए। फिज़िक्स के लिए जितने भी फ़ॉर्मूले हैं ना, जितने भी फ़ॉर्मूले हैं 11th के, 12th के, उन सब फ़ॉर्मूला को आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। सारे फ़ॉर्मूला को एक जगह लिख लीजिए कि मतलब याद करने के लिए नहीं, आप जैसे लिखेंगे ना आधे फ़ॉर्मूला तो आपको उसी मोमेंट पर याद हो जाएँगे सारे के सारे। तो सारे के सारे फ़ॉर्मूला को उन सब एक एक जगह लिख दीजिए। तो इस तरी सारे फ़ॉर्मूला को एक जगह लिख लीजिए, फिज़िक्स की ये है। और उसके बाद आप पीवाईक्यू पे सीधे पहुँच जाइए फ़ॉर्मूला याद करने के बाद, क्योंकि सारे के सारे पीवाईक्यू आप पाएँगे कि सारे के सारे पीवाईक्यू फ़ॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं, ठीक है? तो फिज़िक्स का काम हो गया। अब आईओसी के लिए मैं प्रेफ़र करूँगा कि आपको जितना आपने रट लिया है ना, कि एक बार पढ़ लिया ना, उन्हीं चैप्टर को दोबारा उठाइए, नए चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आईओसी के लिए मेरी समझ में। और आप क्या करिए कि 11th में जैसे हो गया पीरियोडिक टेबल हो गया, क्वांटम नंबर हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, सॉल्ट एनालिसिस हो गया, और ये सारे के सारे सॉल्ट एनालिसिस को छोड़ के जितने भी चैप्टर हैं, ये सारे चैप्टर ऐसा है जो कि पूरे-पूरे याद किए जा सकते हैं मेरे हिसाब से। और सॉल्ट एनालिसिस में आप सारी की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद कर सकते हैं कि सॉल्ट रिएक्शन में जैसे N2O की हीटिंग हो गई, और वो कौन सी 3 रिएक्शन होती थी अमोनियम क्लोराइड वाली, वो सब। और ओसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोड मैप प्रेफ़र करें। सारे के सारे रोड, जितने भी रोड मैप आपको जिस भी इंस्टीट्यूट में आप हैं, उस इंस्टीट्यूट के जितने भी आपको रोड मैप मिल रहे होंगे ओसी के, कि कौन मतलब कि बहुत सारी सेट ऑफ रिएक्शंस हो गई एक साथ। तो उन सारे रोड मैप को सॉल्व करें। और सारे के सारे पीवाईक्यू लगाना शुरू कर दें। जितने भी पीवाईक्यू हैं सारे सॉल्व कीजिए। मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा पूरे नोट्स खोल के पढ़ने बैठ जाए, नहीं। आपको केवल और केवल रोड मैप करने हैं और सारे के सारे पीवाईक्यू करने हैं। 2 बार, 1-2 बार तो करने हैं ओसी, क्योंकि वही-वही सवाल रिपीट होते रहते हैं। और उसके बाद मैथ्स के लिए सीधा पीवाईक्यू पर कूद जाओ, कोई फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं है। जो सवाल नहीं हो रहा उसका फॉर्मूला देख लो, फिर पीवाईक्यू करने लग जाओ। फिर जो सवाल नहीं हो रहा वो मतलब उसका फॉर्मूला देख लो, फिर पीवाईक्यू करने लग जाओ। तो आप इस तरीके से पाएंगे ना कि जेईई मेंस में ना एक ही, ये नहीं है कि हर चैप्टर के हर सारे सारे फॉर्मूले यूज आते हैं हर चैप्टर के, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ गिने चुने फॉर्मूले हैं जिन पर वो हर साल सवाल पूछते रहते हैं। तो आपको इस तरीके से मैथ्स में कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स में कॉन्फिडेंस ऐसे बूस्ट नहीं होता कि आप कॉन्सेप्ट समझने लग गए कि एक कोई पैराबोला है, उस पर टेंजेंट टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है और टेंजेंट का स्लोप कुछ ऐसा होगा, नहीं। आपको सीधा वो दे देगा कोड विद अ मिडिल पॉइंट, उसकी इक्वेशन बताओ, t=s1। कुछ इसमें ज़्यादा फील लेने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए, यही है आपका मोटिव अभी। और पीसी के लिए मैं ये कहूंगा कि पीसी में क्या होता है ना कि आपको चीजें समझ में आती है, सवाल बनते हैं मॉड्यूल के सारे, लेकिन दिक्कत वहां आ जाती है कि वो कैलकुलेशन में फाइनली आपको फंसा देगा। क्योंकि कैलकुलेशन की वजह से पीसी में जेईई मेंस के टाइम पे मेरे से भी अगर 4 सवाल आए थे ना पीसी के, तो 3 सवाल बने थे, एक सवाल तो बना ही नहीं था। तो पीसी मतलब थोड़ा धोखेबाज टाइप सब्जेक्ट मान सकते हैं आप। और उसके बाद आप ये समझ लीजिए, जब आप जेईई मेंस का पेपर दे रहे हो, जैसे आप हंटिंग कर रहे हैं, मतलब आप बस क्वेश्चन तलाश रहे हैं कि क्वेश्चन आपसे दूर भाग रहा है कि मेरे को ये सवाल करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है? तो आप अपने आप को एक हंटर मानिए। और पीसी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेईई मेंस के लिए, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है? एटॉमिक स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है पीसी के लिए जेईई मेंस में। तो अब मैंने क्या बताया, फिजिक्स के लिए सारे फॉर्मूला की एक लिस्ट बनाइए, ठीक है? मैथ्स के लिए बताया सारे पीवाईक्यू करिए। पीसी के लिए बताया कि अभी भी पीसी के लिए भी यही बताऊंगा कि सारे आप पीवाईक्यू ही करिए, पीवाईक्यू में ही फायदा है, क्योंकि पीसी में लिमिटेड फॉर्मूला कई सवाल पूछे जाते हैं। और ओसी के लिए मैंने आपको बताया कि रोड मैप करिए और सारे पीवाईक्यू करिए। आईओसी के लिए मैंने बताया कि गिने चुने चैप्टर हैं जो 11th के और 12th के, जैसे केमिकल बॉन्डिंग 2 हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, ये सारे के सारे रट लीजिए। और वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और केमिकल बॉन्डिंग और सॉल्ट एनालिसिस के सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन रट लीजिए बस। और अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा, वो मैं बनाऊंगा डे वाइज प्लानिंग पे, कि आपको किस तारीख से किस तारीख तक आपको
पीवाईपी करने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं 2024 के और 2025 के, और किस तारीख से किस तारीख तक आपको पढ़ाई करनी है, किस तारीख से किस तारीख तक वो पढ़ाई नहीं करनी है, केवल माइंड को आप वो मतलब शांत रहने देना है, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो को यही रहने देते हैं। राधे राधे।